तो मेरा नाम आपको वैसे ही पता होगा, विष्णु सेन। तो आज मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का 2 तारीख को 2 मार्च सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर था मेरा। तो मैं देने गया एग्ज़ाम। तो आपको बताता हूँ कि क्या क्या टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे मेरे को याद है वे उस हिसाब से मैंने इसके अंदर क्वेश्चंस लिख लिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए। आपके लिए बेनिफिट होगा कि इनसे जो जो क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड आएंगे। और इसके अलावा तो क्योंकि आपको वैसे ही पता है कि रेलवे हमें प्रीवियस ईयर जो भी मॉक टेस्ट दिए हैं उनके अनुसार कि रेलवे एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। तो उस अनुसार ही जैसे मेरा पेपर आए उसी अनुसार आपका भी पेपर आ सकता है, क्योंकि अंदाज़ा लगा सकते हैं अपन। तो आप जैसे मैं कर गया हूँ या मेरी तैयारी मेरे क्वेश्चन आए, आप उसको पढ़ के जाइए कि आपके जैसे वैसे पैटर्न आया तो आपको लाभ होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इनको फॉलो कीजिए, हो सके तो इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस पढ़ के जाइए और देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए और कौन से नहीं आए। तो दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देख लिए कि मनोभाग और से क्वेश्चन पूछा पेरिस ओलंपिक। तो आप पेरिस ओलंपिक को ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि मेरे को करंट अफेयर का एक दो क्वेश्चन यही याद था, तो उस अनुसार बता दिया मैं आपको। पंचवर्षीय योजना से कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, कृषि को बढ़ावा देना। रेपो दर कितनी होती है बैंक की, तो 6.5%। गरीबी कौन कौन कैसी गरीबी होती है किससे, तो जिसको शिक्षा भोजन मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती उसको। मुद्रास्फीति 2024 के अनुसार कितनी है, तो 6.21%। आपको ये गलत लगे तो आप सर्च कर लेना है इन क्वेश्चनों को, मेरे से हो सकता है कि कुछ गलती हो जाए। और एलपीजी रिफॉर्म से क्वेश्चन आया है। एलपीजी 1993 में वैश्विक औद्योगिकीकरण लिबरलाइजेशन ये हुआ था, उसको ज़रूर पढ़ के जाइए। चोल साम्राज्य को तो ज़रूर पढ़ के जाइए, इनसे या तो मंदिर से क्वेश्चन आए, आपको तो पता है कि इनके मंदिर इंपॉर्टेंट है। अशोक मौर्य वंश को पढ़ के जाइए ज़रूर, क्योंकि एशियन हिस्ट्री के अंदर मौर्य वंश, गुप्त वंश और चोल चेर ये दक्षिण भारत के वंश ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर सूफी संत की पुण्यतिथि को क्या बोलते हैं, उर्स की सूफी संत, इनको पढ़ के जाइए एक बार। फिर ज्योतिबा फुले ने महिला विद्यालय कब खोला, तो 1848 में मुंबई में खोला होगा। तो आप सोशल रिफॉर्म्स को पढ़ के जाइए। एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत में कौन सा आंदोलन किया था, वो मेरे को याद नहीं और मैंने ये देखा भी नहीं अभी तक, इसलिए आप देख लेना। झांसी का आंदोलन किसने रोका था, यानी अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो ह्यू रोज था। नाना साहब का सैन्य नेतृत्व किसने किया, तो तात्या टोपे, आपको बस पता है। पाकिस्तान की मांग किसने की, सर्वप्रथम वो मेरे को याद नहीं आ रहा और मैंने सर्च भी नहीं करा। तो ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो मैंने इतना ही याद है। खान अब्दुल गफ्फार को किस नाम से जाने जाता है, तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। जेट प्रवाह से क्वेश्चन आया था, एक हिमालय से क्वेश्चन आया था। और प्रायद्वीपीय भारत को प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है, तो आपको पता है गोदावरी नदी। और ये ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, अभी 3 ही याद है मेरे को वैसे। फिर पॉलिटिकल के अंदर 52वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और 46वां अनुच्छेद के अंदर क्या है, आपको बताया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग में आते हैं, चौथे भाग में। और एक दो क्वेश्चन और थे इस पॉलिटिकल से, वो मेरे को याद नहीं आ रहा। फिर ये अपना साइंस से कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला या वेबर, इनसे क्वेश्चन आया था। ताप को मापने का ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। खट्टे फल में अम्ल कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। और एक अनुसूची से क्वेश्चन आए थे, वैसे इस अनुसार ये क्वेश्चन मेरे को आते हैं, तो मैं उनको आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पर ये वेटेज था कि ज्योग्राफी 4 से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 9 से 10 क्वेश्चन, पॉलिटिकल से 7 से 8, करंट से 5 से 6, साइंस से 5 से 6, इकोनॉमिक्स से 7 से 8। आप स्टैटिक्स के चक्कर के अंदर मत लीजिए कि स्टैटिक्स से क्वेश्चंस नहीं आए इसके अंदर। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में स्टैटिक्स ही पूछ ले ज़्यादा, तो आप उनको ज़रूर पढ़िए। और ये अपना
मैथ के अंदर ये क्वेश्चन आए थे, मेंसुरेशन से आए थे 2 से 3 क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड थे। समांतर चतुर्भुज, वर्ग, घन, इनके पढ़ के जाना है आप, उनको सूत्र रखते ही आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन, मिक्सर एंड एग्रीगेशन से 2 से 3, CI एंड SI 2 से 3, डिस्काउंट से भी 2 से 3, रेशियो से 2 क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड वर्क के भी 2 या 3 क्वेश्चन आए थे ऐसे, बोट एंड स्ट्रीम्स, ट्रेन एंड स्पीड, एवरेज के भी 1 या 2 शायद, नल टंकी का भी आया जरूर था। ये अपना मैथ का था। इन टॉपिक्स के से तो क्वेश्चन ज़रूर आए थे 11 टॉपिक से, इनको तो ज़रूर पढ़ के जाइए आप, और आपसे ये सब हो जाएंगे। पर इसको देखना है कि मैथ को कम से कम भी 40 मिनट के अंदर आपको करना है मैथ। किसी की कैलकुलेशन कमज़ोर है तो मैक्सिमम 40 मिनट है, और आप जितना हो सके जितना जल्दी कीजिए कि आपको दोबारा टाइम मिले कि इनको देख सके अच्छी तरह से। रीजनिंग से सीटिंग अरेंजमेंट, सरलीकृत, कथन, निष्कर्ष, डायरेक्शन, इनसे क्वेश्चन आए थे। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। क्लॉक, कथन निष्कर्ष वाले, पूर्वधारणा, वेन डायग्राम से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और दर्पण से भी आए थे 2 क्वेश्चंस। तो ऐसे नॉर्मल थी रीजनिंग, तो मैंने अटेम्प्ट किए 34 आउट ऑफ 35। तो आप भी हो सके तो रीजनिंग का अच्छी तरह से करके आइए, जितना हो सके जितने अटेम्प्ट कीजिए। 35 में से लगभग 33-34 के आसपास तो कीजिए। और ये अपना जीके, आपको जीके लगभग आप इसमें से लगभग 50 में से कम भी 35 से 40 के आसपास बना सकते हो आप। स्कोरिंग थी जीके, आप यहाँ पर 35, उधर 33 और उसमें से 30, लगभग आपको 100 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, या कम से कम 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आने हैं। कम से कम बता रहा हूँ मैं, इतने तो करके आने हैं, क्योंकि OBC वालों की कट ऑफ तो इतनी तो जाएगी, 100 के आसपास, या 95 मान लीजिए, इतनी तो जाएगी। और जो भी SC और ST है उनको 90 क्वेश्चंस प्लस लेके आने हैं। 90 तो करना ही करना है, तो आप जितने प्लस होगी उतना ही करेक्ट होगा आपके पास।